है स्टूडेंट्स, आज हम देख रहे हैं संपूर्ण हिंदी व्याकरण भाग 2। पिछले भाग में हमने देखा संज्ञा और संज्ञा के भेद। इस भाग में हम देखने वाले हैं सर्वनाम और सर्वनाम के भेद। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वनाम, सर्वनाम के भेद। सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के नामों की जगह इस्तेमाल होते हैं उन शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो चलिए उदाहरण देखते हैं। जैसे वह मेरा भाई है, मैं गाँव गया था। इन वाक्यों में वह, मैं सर्वनाम है। पहले वाक्य में भाई का नाम ना लेते हुए वह ये सर्वनाम का प्रयोग किया गया और दूसरे वाक्य में खुद का नाम ना लेते हुए मैं ये सर्वनाम का प्रयोग किया गया। ऐसे वाक्यों को सर्वनाम कहते हैं। अब हम देखेंगे सर्वनाम के भेद। पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात की जाए उसके नाम के बदले आने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब हम उदाहरण देखेंगे। जैसे माँ, अब तो आप खुश हैं, तुम बड़े होकर क्या बनोगे। इन वाक्यों में आप, तुम यह पुरुषवाचक सर्वनाम है। इन वाक्यों में आप, तुम यह श्रोता मतलब सुनने वाले के बारे में इस्तेमाल किए गए हुए शब्द है, इसलिए ऐसे शब्दों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला भेद है निजवाचक सर्वनाम। अपनेपन का बोध करने वाले शब्दों को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, निज मतलब अपना, वाचक मतलब बोध। निजवाचक सर्वनाम अपनेपन का बोध करने वाले शब्द। उदाहरण देखते हैं। जैसे मैं अपने कपड़े स्वयं धो लूँगा, उसे अपना काम खुद करने दो। इन दोनों वाक्यों में स्वयं और खुद निजवाचक सर्वनाम है। स्वयं और खुद इन दोनों भी शब्दों से अपनेपन का पता चलता है, इसलिए ऐसे शब्दों को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की ओर निश्चयात्मक रूप से संकेत करता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऐसे शब्द जैसे ये पुस्तक रानी की है, वह मेरा गाँव है। इन वाक्यों में ये, वह निश्चयात्मक दर्शाते हैं कि पुस्तक रानी की ही है, किसी और की नहीं है। वह मेरा गाँव है, मैं वह गाँव में रहता हूँ, यह निश्चित वाक्य है, इसलिए ये और वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला भेद देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि का निश्चयपूर्वक बोध न हो उन शब्दों को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब उदाहरण देखते हैं। जैसे पानी में कुछ गिर गया है, दरवाजे पे कोई है। इन दोनों वाक्यों में कुछ और कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि गिरा तो है पर कुछ गिरा है, क्या गिरा है इसका पता नहीं। दरवाजे पे कोई है पर कौन है इसका पता नहीं है, इसलिए दोनों भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब हम अगला भेद देखेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों से परस्पर संबंध का पता चले उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। जैसे जैसी करनी वैसी भरनी। जो बच्चे परिश्रम करते हैं वो सफल होते हैं। इन वाक्यों में जैसी, वैसी, जो, वो, जैसी का वैसी से, जो का वो से संबंध दर्शाता है। ऐसे वाक्यों को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब हम आखिरी भेद देखेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों को प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब हम उदाहरण देखेंगे। जैसे टोकरी में क्या रखा है, बाहर कौन खड़ा है। इन वाक्यों में क्या, कौन इस जैसे शब्दों से प्रश्न निर्माण होता है, इसलिए ऐसे शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है।
फिर मिलेंगे अगले भाग में। धन्यवाद।